सो टुडेज वीडियो इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन BR सोशल साइंस से रिलेटेड। ये हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टार्टिंग से बने रहना, वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जूनियर्स को बताना BHO इन्फोपीडिया चैनल के बारे में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हुए स्प्रेड कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिए। जितना आपसे हो सके उतनी आप सपोर्ट हमें कर दीजिए, और वो सपोर्ट उनके लिए भी हो जाएगी जो कि आपके जूनियर्स होंगे, जो कि BHO इन्फोपीडिया या फिर कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं BHO के बारे में, तो वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जो है BHO इन्फोपीडिया। बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। पहले इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियो एंड होने तक अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। यहाँ पर मैं आज बोर्ड पर आई हूँ, इसका मतलब है कि वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीफरेंस एंट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले कुछ बच्चों को पता होगा आर्ट्स के सब्जेक्ट कौन से हैं, सोशल के सब्जेक्ट कौन से हैं। आपको पता है तो कमेंट करके बता देना आर्ट्स के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और सोशल के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे फिर भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में हमारा लिटरेचर होता है, इंग्लिश, ठीक है, और हिंदी, ठीक है। हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर बच्चे लेते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंटली। इसके बाद होता है फिलॉसफी। ऐसे मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स का नाम मेंशन नहीं करूँगी। इसके बाद होता है आपका होम साइंस, ठीक है। होम साइंस आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रोफेशनल डिग्री आगे कर सकते हो हायर स्टडीज़ के लिए। आप अगर एक ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ से कर रहे हो और इसके बाद आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, जा सकते हो। फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो तो आप होम साइंस के जरिए से जा सकते हो फॉर योर हायर स्टडीज़, ग्रेजुएशन में नहीं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई वगैरह जाती हैं। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री से सब्जेक्ट आपका जुड़ा होता है, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है। अब ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं सोशल के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं। सोशल में सबसे पहला सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है मैक्सिमम लोगों का जियोग्राफी। इसके बाद आता है मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस, फिर आता है आपका हिस्ट्री। ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और आ जाता है इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स। ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं सारे सब्जेक्ट नहीं लिख रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पता है। वैसे BHO इन्फोपीडिया आपको BHO इन्फोपीडिया टेलीग्राम पे सब्जेक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा जो कि आर्ट्स में होते हैं, सोशल साइंस में होते हैं। और घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, दोस्त ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर, और अपनी क्वेरी BHO इन्फोपीडिया यानी कि मुझसे पर्सनली वॉइस नोट भेज के पूछ सकते हो, और इवन BHO इन्फोपीडिया टीम से आप पूछ सकते हो जिनको हमने आपके लिए रखा हुआ है, जो कि आपकी बहुत सारी हेल्प करते हैं। सर की आवाज़ सुनाई देती है ना वीडियो में, वही है जो आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स बता दिया। अब इनको हम कंबाइन करेंगे, दोनों आर्ट्स और सोशल को कंबाइन नहीं करेंगे, ऐसे कंबाइन करेंगे कि जो आपके लिए 3 इयर्स में काम आए आपके हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। चाहे आप आगे जाके डॉक्टरी की डिग्री हासिल करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, या जस्ट ग्रेजुएशन आपको हासिल करना है, इसके बाद आप जो भी लाइन पकड़ना चाहते हो, सिर्फ एक ग्रेजुएशन से आप आगे जा सकते हो। और ये सब्जेक्ट्स आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में या फिर फर्दर रेलवेज वगैरह में जहाँ पर भी आपको एग्जामिनेशन देना है, वहाँ के लिए आपकी प्रिपरेशंस आप फर्स्ट डे एडमिशन लेने के बाद से शुरू कर सकते हो बेफिक्र होकर। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, मुद्दा हमारा जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का है। तो अब हम इन सब्जेक्ट्स को कंबाइन करेंगे, डिफरेंट इनका जो फैकल्टी है उसके हिसाब से, और फिर उस चीज़ को समझ के अपने प्रीफरेंस एंट्री पे जाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्ट्स का अलग काउंसलिंग है, सोशल का अलग काउंसलिंग है, दोनों फैकल्टी अलग है, ठीक है। ये नहीं कि आप सोशल और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को देख के सोच रहे हो कि दोनों मिक्स करके कंबाइन कर लें तो हमारा एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी सिली थिंग, और हम मैच्योर हैं, हमें इतना पता होना चाहिए। बेसिकली बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, और ये डाउट्स फिर क्लियर आउट कर दिया है मैंने, तो अभी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और जो सोशल साइंस की जो आपकी प्रीफरेंस एंट्री ओपन होगी, तो दोनों प्रीफरेंस एंट्री में आप मैक्सिमम ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे। एकदम रिजिड नहीं होना है, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होंगे, 100 ऑप्शन होंगे, 50 ऑप्शन होंगे, उससे ज़्यादा ऑप्शन होंगे, तो आप सारे ऑप्शन फिलअप करिएगा। मैक्सिमम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइएगा, वो भी बताऊंगी कैसे बनाना है, और मैक्सिमम टिक करते जाना है जिससे आपको आपका ऑनर्स मिल जाए। आप ऐसा सोचोगे कि मुझे जियोग्राफी ऑनर्स चाहिए और मुझे हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, मुझे नहीं देखना है बाकी अदर सब्जेक्ट्स, ऐसा मत करना। तुम्हारा मार्क्स तुम्हें लगता है कि वो जगह पर तुम्हें मेन कैंपस में वो सीट्स मिल जाए, लेकिन उसी नंबर पर दूसरा स्टूडेंट है जिसकी कैटेगरी जो है वो आपकी कैटेगरी से मैच नहीं होती है, थोड़ी सी बिलो है, उसका रिजर्वेशन ज़्यादा है, तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसके पास चला जाएगा, आपको प्रीफरेंस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप ज़्यादा प्रीफरेंस बनाइएगा जिससे आपको उस जगह पे आपको सीट आपकी मिल जाए। और एक और चीज़, जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाओगे, जब आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लिया ना, नेक्स्ट स्टेप जो है आपके कॉल लेटर से रिगार्डिंग होगा, और उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, और फिर सब्जेक्ट जो है वो आपको अलॉट होगा। वो लास्ट प्रोसीजर है हमारे काउंसलिंग का, जब आपको सब्जेक्ट अलॉट होता है फिर आप फीस पेमेंट करते हो। यहाँ पर एक और ट्विस्ट मैं बता देती हूँ, और ये ट्विस्ट ये है, और ये बहुत अच्छा
पर ट्रिक है। मैक्सिमम ऑफ जब सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेते हो, मान लीजिए आपको 11th नंबर का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, एक रैंकिंग होगी ना, मान लीजिए आपके पास 58 मतलब 50वां आपको रैंक वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला है, ऊपर आपके मैक्सिमम 49 अभी कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं, या फिर आपको 15th कॉम्बिनेशन मिला है, आपके पास अभी 14th कॉम्बिनेशन ऊपर बचे हुए हैं, तो जब काउंसलिंग हो जाती है ना तो वो अपग्रेड होता है, धीरे धीरे करके अपग्रेड होता है, और फाइनली जहाँ आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरा होना चाहिए, ये ऑनर्स मेरा होना चाहिए, तब आप उसको लॉक कर सकते हैं। नहीं तो वैसे ही आप फीस पेमेंट करने के बाद छोड़ सकते हैं, वो प्रोसेस मैं तब भी बताऊंगी। आज बस मैंने आपको एक हिंट दिया है कि ऐसा भी होता है। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे कि आप कॉम्बिनेशन सोच समझ के बनाओगे। मैक्सिमम जब कवर करोगे, आर्ट्स के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को कवर करते हो, सोशल साइंस के मैक्सिमम प्रीफरेंस देते हो। जैसे आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट किया होगा, तो अभी आप रिग्रेट करते होगे कि आपने 4 यूनिवर्सिटी को ही फिलअप किया, आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटी को फिलअप नहीं किया। लेकिन इस समय प्रीफरेंस एंट्री फिलअप करते समय ध्यान देना कि BHU के सीट के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको नहीं सीट्स मिलने वाली है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सीट्स और रिजर्वेशन मिलेगा, है ना। तभी आप लोगों से आपके कास्ट सर्टिफिकेट नीडेड थे। तो बहुत बड़ी जंग है अभी दोस्त, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैक्सिमम रखना। मैक्सिमम यानी कि मैं 50-60 की बात नहीं कर रही हूँ, जितना दिया होगा सब भर देना, सब भर देना। बस अपना ऑनर्स पहला रखना जो कि आपका इंटरेस्ट है, उसके 3-4 कॉम्बिनेशन बनाना, फिर दूसरा सब्जेक्ट को उसको लेके अपना ऑनर्स बनाना। ऐसे करते हुए मैं बताने वाली हूँ, वो घबराइए मत। चलिए अब हम वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। पहला एक होता है हमारा ऑनर्स, दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा कंपल्सरी, फिर एक और सब्जेक्ट होता है हमारा कंपल्सरी, फिर आता है हमारा एंसिलरी सब्जेक्ट। ये आर्ट्स वालों के लिए नहीं होता है, यहाँ पर आर्ट्स वालों के लिए होता है सॉफ्ट स्किल, और फिर आता है हमारा लैंग्वेज पेपर। ये लैंग्वेज सबके लिए होता है, लैंग्वेज आपको लेनी होती है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप फॉरेन लैंग्वेज वगैरह जो भी आपको लेना होगा ले सकते हैं, ठीक है। ऑनर्स सब्जेक्ट जो होगा वही आपका 3 साल आपके साथ रहेगा, ठीक है। ये चीज़ फिक्स है, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे और आपको वो सब्जेक्ट पसंद आता है 3 साल तक कि नहीं तो वो भी चेंज हो जाता है, नो वरीज। 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट जो कि आपको 2 साल तक 2 ईयर्स तक पढ़ना होता है। ये आपको जो ऑनर्स होता है वो 3 ईयर्स का होता है, मतलब 3 साल तक आपको पढ़ना होगा। ये एंसिलरी सब्जेक्ट एक एडिशनल सब्जेक्ट कह सकते हैं जो कि आर्ट्स में होता है, सॉफ्ट स्किल, और ये अभी आपको नहीं भरना होता, मतलब आप चूज़ कर सकते हैं, इसकी रैंकिंग 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपकी कॉम्बिनेशन में से आपको कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही पसंद है ऑनर्स को छोड़ के, तो दूसरा कोई और सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो वो आपका एक एंसिलरी सब्जेक्ट होता है। और लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश जो आपको चूज़ करना है। अगर फॉरेन लैंग्वेज को अपना ऑनर्स बनाना चाहते हो तो फॉरेन लैंग्वेज को भी आप ऑनर्स बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो या सोशल स्ट्रीम से हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, पहला सब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट 1, यहाँ पे 1 है। ये सब्जेक्ट 1 जो है वो ऑनर्स है, आपको 3 साल तक पढ़ना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ हमारा हिस्ट्री ऑनर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, लाइक करना, कमेंट भी कर देना। दूसरा सब्जेक्ट आप कंपल्सरी सब्जेक्ट में से चूज़ करते हो पॉलिटिकल साइंस, फिर आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हो जियोग्राफी, फिर आपका मन है एंसिलरी सब्जेक्ट अपना इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, ये ऐसे ही लिया है मैंने। और लैंग्वेज आपने ले लिया इंग्लिश या फिर हिंदी, दैट्स इट। यही आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सब्जेक्ट 1 की जगह आप हिस्ट्री समझ लेना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एज ए एंसिलरी, और आपका इंग्लिश या हिंदी। अब यहाँ पे ये सोशल साइंस की बात की है मैंने। यहाँ पे आ जाते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो हो गया हमारा इंग्लिश ऑनर्स करना है, हिस्ट्री ऑनर्स करना है। आपको मन है फिलोसफी पढ़ने का, आप फिलोसफी ले चुके हो, दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपने एंशिएंट हिस्ट्री ले लिया है, ऐसे एक और हिस्ट्री होता है वो भी आप ले सकते हो। और इसके बाद आपको ये सॉफ्ट स्किल वाला सब्जेक्ट जो एंसिलरी मैंने बोला है ये नहीं लेना है। इसके बाद आपका डायरेक्ट आ जाएगा लैंग्वेज। तो यही है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इतना आसान नहीं है बेटा, जब आपके पास लिस्ट आएगी ना, वो 50 लिस्ट, उसको आपको बदल के भरना होगा। दूसरी चीज़ बताती हूँ, पहला कॉम्बिनेशन आपने ये बनाया, दूसरा कॉम्बिनेशन आप हिस्ट्री को यहीं रख सकते हो, फिर आप जियोग्राफी को उठा के यहाँ कर देना, फिर आप पॉलिटिकल साइंस को यहाँ पे स्विच कर दीजिएगा और ये चीज़ ऐसे ही रहने दीजिएगा। ये हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन। अब मैं तीसरा कॉम्बिनेशन बताती हूँ कैसे होगा। आपने जियोग्राफी को रखा कंपल्सरी में और पॉलिटिकल साइंस को रखा कंपल्सरी में। अब आपका मन है कि आपका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस पे भी है, पॉलिटिकल साइंस को अपना ऑनर्स बना देना, जियोग्राफी और हिस्ट्री को शिफ्ट कर देना कंपल्सरी सब्जेक्ट में। ये हो गया आपका तीसरा कॉम्बिनेशन। ऐसे ही आप कॉम्बिनेशंस बदल सकते हो। 3 मेजर सब्जेक्ट्स अपने चूज़ कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कौन से वो होंगे, पहले उनको शफल कर लीजिएगा, ठीक है। पहला ऑनर्स, दूसरा 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट, फिर उन 2 सब्जेक्ट्स जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से किसी एक को ऑनर्स बनाना और इस ऑनर्स को फिर कंपल्सरी में कर देना, फिर शिफ्ट कर देना। बस यही तो करना है, समझ आया। ऐसे ही तो आपके कॉम्बिनेशंस बढ़ते जाएंगे। अब ये 3 सब्जेक्ट से आपने बना लिया, सारा का सारा कॉम्बिनेशन 12-13 बन गए आपके। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अदर कोई और सब्जेक्ट उठाओगे, फिर उसको उसमें से अगर मन है तो उसको ऑनर्स बनाना, 2 को कंपल्सरी बना। ऐसे करते करते मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। जितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे उसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। जैसे सोशियोलॉजी को आपने ऑनर्स कर लिया, साइकोलॉजी को अपना कंपल्सरी सब्जेक्ट कर लिया, और एक और सब्जेक्ट जैसे कि
साइकोलॉजी बोले हिस्ट्री को आपने कंपलसरी कर लिया और एंसिलरी सब्जेक्ट को अपनी रैंकिंग दे दिया आपने पॉलिटिकल साइंस को, और आपका लैंग्वेज पेपर हो गया। कॉम्बिनेशन समझ आ रहा है? मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मैंने सोशल का एक्सप्लेन किया ना, अब यहाँ पे हम डालते हैं ऑनर्स सब्जेक्ट में अपना फिलॉसफी। दीदी मेरे को फिलॉसफी पढ़ना है, कुछ इंटरेस्टिंग सीखना है। यहाँ आर्ट्स की बात कर रही हूँ, फिर आप यहाँ पे इसको हिंदी भी ले सकते हैं साथ में, ठीक है, अपना सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट। फिर दूसरा सब्जेक्ट अगर आपका मन है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, मान लीजिए आपको मन है तो आप यहाँ पर होम साइंस ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपको आर्ट्स के लिए सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आपको म्यूज़िक भी मिल सकता है, म्यूज़िक पे भी आप ध्यान दे सकते हो। ये सब कैंपस में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स मिलते हैं, एफिलेटेड में इतने सब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाओगे तो एफिलेटेड तक में जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे वो आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम पे जाना, 100 कॉम्बिनेशन बना देना, चाहे आपकी मार्क्स जो है वो हाई फाई है, एवरेज है या लो है, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन होगा ना, तब जाके आपको कहीं ना कहीं कोई एक कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि अपग्रेड होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने होम साइंस ले लिया और आपने लैंग्वेज ले लिया हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। सॉफ्ट स्किल आपका म्यूज़िक भी हो सकता है आर्ट्स में, या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज भी आप ले सकते हो, दैट इज़ योर आर्ट्स का ये होता है, जो कि ये कंपलसरी होता है, ये ऑनर्स होता है, ये आपकी लैंग्वेज हो जाती है और ये आपका एंसिलरी की जगह सॉफ्ट स्किल हो जाता है। यहाँ पर अगर आप 1 से लेके 10 तक का आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो और आपको 5th नंबर वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट हुआ है, मान लीजिए आपकी मार्क्स अच्छी है और आपको लगता है कि जो आपने कॉम्बिनेशन 5th नंबर पे रखा था वो कॉम्बिनेशन आपको मिल गया है पहली बार में, ठीक है, तो आप उसको पेमेंट कर दोगे, लेकिन उसको लॉक नहीं करोगे। वो मैं उस समय भी बताऊंगी जब आपका ये सिस्टम आ जाएगा, काउंसलिंग कॉल लेटर सब कुछ होगा। तो आप उसको पेमेंट कर दिया आपने कि बनारस के तो हम बच्चे बन गए, स्टूडेंट BHU के स्टूडेंट बन गए, हमने पेमेंट डन कर दी, लेकिन आप इस 5th वाले कॉम्बिनेशन को लॉक नहीं करोगे, वहीं पर छोड़ दोगे और वो धीरे धीरे अपग्रेड होकर जो आपका फर्स्ट वाला होने वाला होगा या सेकेंड कॉम्बिनेशन होगा या 3rd कॉम्बिनेशन होगा, उतना अपग्रेड हो जाएगा। नीचे नहीं जाती है रैंकिंग, हमेशा अपग्रेड होती है। इसीलिए जब आप 100 वाला अगर आपको सब्जेक्ट मिलता है तो वो 99 बार ही अपग्रेड नहीं होगा, मान लीजिए कुछ रैंक तक अपग्रेड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 रैंक वाला मिले, 17th रैंक, 14th रैंक, ऐसी रैंक वाला भी मिल जाता है। मार्क्स अगर हाई होते हैं तो, मार्क्स लो होते हैं तो चांसेस बन सकते हैं कि एफिलेटेड में जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे उसमें से फिर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा और वहाँ पे भी सब्जेक्ट्स अपग्रेड होते हैं। समझ आ गई ना चीज़ें? आई थिंक यहाँ तक वीडियो मैंने अच्छे से समझाई है। कोई भी डाउट होगा जब आपका प्रीफ्रेंस आप फिलअप कर रहे होगे तो आप उसी समय ऑन द स्पॉट स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है। अपनी चॉइस से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमेशा फिलअप करिएगा, किसी और का देख के मत फिलअप करिएगा, किसी और का पीयर प्रेशर में आके मत फिलअप करिएगा। आपका जो भी डिसीजन होगा वो आपको ही पढ़ना है। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको ऑनर्स में इंग्लिश ऑनर्स पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको ये सब्जेक्ट जो है हिंदी ऑनर्स आगे चल के आप उससे क्या कर सकते हो, अपना करियर देखते हुए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना कि आगे चल के आपको PhD करनी है, आगे चल के सिर्फ ग्रेजुएशन आपको करना है, आगे चल के MBA करना है, आगे चल के आप ये सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करनी है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जाना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इतना भारी काम नहीं है। एक बारी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बना लोगे या फिर जब बनाने बैठोगे तो अपनी फैमिली से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं यहाँ पे डिपेंड करती है कि आगे आप क्या लेके परस्यू करते हो और किस हिसाब से आप वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हो। ये तो मैंने BR सोशल साइंस की बात की है, ऐसे BSc में भी कॉम्बिनेशन आते हैं और किसी और में कॉम्बिनेशन नहीं आते हैं, जैसे BCom हो गया, BA LLB हो गया, नहीं और किसी में कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे, सिर्फ ये आपका BSc ऑनर्स और BA आर्ट्स सोशल साइंस ऑनर्स के लिए आएंगे। करियर को देखते हुए, आगे क्या करना है उसको सोचते हुए, फॉर एग्जाम्पल आप आगे चल के MBA करना चाहते हो तो जस्ट ग्रेजुएशन आपके लिए नीडेड होगी। आगे चल के आपको MCOM करना है, मान लीजिए आपको MBA करना है, आपने इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स चूज़ कर लिया है तो उसके मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाना। अगर आपको आगे चल के जियोग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट UPSC में चाहिए तो उसको अपना ऑनर्स बनाना। ऐसे सोचेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वर्थ इट है या फिर नहीं है, ठीक है। बाद में आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कि अगर आपको प्रोफेशनल फील्ड में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है या फिर जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, डिपेंड करता है आप पे। मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा होगा आपके करियर के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैक्सिमम ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको सोच समझ के भरना होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ, स्माइल, ऑल द बेस्ट, टाटा।